अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़। आप सबका मैं हारून रशीद स्वागत करता हूं। आज हम जिस चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है कोरोना की चुनौती और धर्म गुरुओं का संदेश। कोविड-19 या कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरे विश्व सहित हमारा भारत और हमारा प्रदेश राजस्थान भी इस समय लॉकडाउन की मार से ग्रसित है। इस संदर्भ में धर्म गुरुओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले हमारे बीच आ रहे हैं जयपुर के प्रसिद्ध तीर्थ गलता जी के महंत स्वामी संपत कुमार अवधेश आचार्य जी महाराज। अभी तक इस कोरोना वायरस नामक महामारी के चलते भारतीय समुदाय ने बहुत ही गंभीरता और शांति का परिचय देते हुए अपने अपने घरों में रहते हुए समय निकाला है, जिससे लोगों को लाभ भी हुआ है और वो इस बीमारी से बचे भी हैं। इस सब के लिए सभी जनता जनार्दन को साधुवाद। और जो दूसरी बात है, अभी निकट भविष्य में जो ये वैशाख माह है, इसमें दो बड़े पर्व अभी गलता जी में आयोजित किए जाते रहे। एक तो वैशाख पर जो तृतीया है, जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है, एक तो ये विशेष पर्व है, और दूसरा रामानुजाचार्य जी की जयंती। ये दोनों पर्व अभी आने वाले हैं। इन पर्वों पर भी जो नियमानुसार, जो परंपरागत रूप से जिस तरह से इनको मनाया जाता रहा है, वो उसी तरीके से इनको आयोजित किया जाएगा। किंतु आम जन जो है अपने घरों में रह करके ही इसको मनाएं। यहाँ जिस परंपरा व्यवस्था से ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और जो तीसरी अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस अवसर पर, वो ये है कि ये जो भी मन में कई बार लोगों के चिंतन में आता है कि भगवान भी जो है बंद हैं, लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्या भगवान को भी कोई समस्या हो सकती है? तो भगवान तो सभी संसार के विषयों से परे हैं, उनको न कभी कुछ होता है। वो जो संसार को संचालित कर रहा है उनको कभी कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि ये जो यहाँ व्यवस्थाएं चल रही है वो सब यथावत चल रही है। सभी मंदिरों में लगभग जो भी सेवा पूजा व्यवस्था है वो यथावत चल रही है। खाली दर्शनार्थियों का आवागमन रोका गया है ताकि उनको जो है किसी प्रकार के रोग से वो उनको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अब हम सुनेंगे फादर विजयपाल सिंह जी को, जो मसीह शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं। वह हमें बाइबल के द्वारा संबोधित करेंगे। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कि ईश्वर ने हम सबको बनाया, हमारी रक्षा की है। और मैं धन्यवाद देना सारे धर्म गुरुओं को जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। जमात इस्लामी हिंद की स्टेट कमेटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया ताकि हम भाईचारे को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पहुँचा सकें। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये पहल है कि हम अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाएं, अपने समाज तक पहुंचाएं। बाइबल इस बात को बताती है, कोरोना जो महामारी आज पूरी दुनिया में है, इसके कारण लोग परेशान हैं, कठिनाई में हैं, लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात के लिए कहती है कि परमेश्वर ने पहले से इस बीमारी के बारे में बता दिया था, पहले से इस महामारी के बारे में बता। बाइबल में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसके 13-14 पद में जो लिखा है उसके बारे में मैं पढ़कर आपके सामने बताऊंगा। 530 पेज पर है ये बाइबल में। ईश्वर राजा सुलेमान को, जो इज़राइल का तीसरा राजा, उसको कहता है, जब उसने यरूशलेम का मंदिर बनाया और वहाँ पर ईश्वर खुश होकर उसको आशीर्वाद देना चाहता है। लेकिन आशीर्वाद के साथ साथ वो इस बात को बताना चाहता है कि आने वाले समय में क्या कुछ घटने वाला है। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर ने इस बात को पहले से, आज से 3000 साल पहले राजा सुलेमान को बताया था।
वो कहता है 3 चीजें मैं करूंगा जो हमारे देश में घट चुकी है, हमारे प्रदेश में, राजस्थान में तो स्पेशली घटी है। वो कहता है कि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। जनवरी यानी फरवरी माह में आप देखेंगे कि ओले पड़े हैं, ऐसे समय पर जब फसल खड़ी थी। दूसरी चीज वो कहता है कि मैं यदि टिड्डियों को भेजूं, जनवरी में हमारे प्रदेश में टिड्डियां आई और सारी फसल को चौपट करके चली गई। तीसरी चीज महामारी के लिए कहता है कि मैं मरी फैलाऊं अपनी प्रजा में। ये तीनों घटनाएं हमारे प्रदेश में घट चुकी है। ये भविष्यवाणी इस बात को दर्शाती है कि कोरोना महामारी जो आई है ये ईश्वर की ओर से आई है। हम लोग कई बार नहीं समझ पाते, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि जब प्रजा में, लोगों के अंदर पाप होता है, पाप के कारण परमेश्वर हमें सही रास्ते पर लाना चाहता है। और वो कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो जाएं, नम्र बन जाए, घमंड को छोड़ दे, बुरी बात को छोड़ दे, लालच को छोड़ दे, गलत चीजों को छोड़ दे, तब क्या करूंगा, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और फिर उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। आज हमारे देश में इस बात की जरूरत है, आज हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि हम दीन बन जाएं, उस ईश्वर के, सच्चे ईश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएं और उस ईश्वर की संगति में बढ़ें। जब उससे प्रार्थना करेंगे, जब उसके साथ आप रहेंगे और अपने आप को दीन बनकर अपने पाप को छोड़ेंगे, अपनी बुरी चाल से आप फिर जाएंगे, तो ईश्वर हमें ज्यों का त्यों कर देगा, हमारे देश में से इस कोरोना महामारी को दूर करेगा। लेकिन इसके साथ हमारे साथ हमें क्या करना, हमारे देश के जो कानून है उसकी पालना करना है, हमारे प्रदेश के जो कानून उनकी पालना करना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो सराहनीय काम किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि पूरे हमारे देश में, न केवल देश में परंतु पूरे विश्व में उनकी तारीफ हो रही है। उन्होंने बहुत ही मेहनत की, परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी और सही डिसीजन लेकर अभी तक कंट्रोल किया। और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि ये कोरोना बीमारी के लिए जो जिम्मेवारी इनको दी गई है उसको वो ईश्वर की ओर से पूरा कर सके और बिना भेदभाव के इस सेवा को कर सके। मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना कर सके। और मैं अपने सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो घरों में रहें और जो सरकार ने हमें आदेश दिए उनकी पालना करें और अपने घर से ना, यदि बहुत ही जरूरी काम होता है घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं और जब घर में वापस आते हैं अपने हाथों को धोएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि हम सरकारों के साथ मिलकर अपने देश में, प्रदेश में कोरोना की भगा सके और उसको फैलने से बचा सके। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। बौद्ध भिक्खु कश्यप आनंद जी हमें संबोधित करेंगे अब। सभी प्यारे देशवासियों, अभी हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से पूरे संसार में एक बीमारी कोरोना के नाम से फैली हुई है और उससे पूरे संसार में एक भय का माहौल बना हुआ है। इस बीमारी के इलाज के लिए संसार के सभी वैज्ञानिक औषधि ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसका उपचार भी समय से ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन तब तक हमें इसके ऊपर किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न ना हो। मनुष्य एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें और जो है गलत अफवाहों के अंदर कोई भरोसा न करें, न कहीं किसी देवी पूजा या कहीं मंदिर वगैरह में जाने की आपको आवश्यकता है। आप अपने घर में ही रह करके इस बीमारी से निजात प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी ही एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हवा के माध्यम से जाती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूरी बनाए रखें और घर में ही रहें, तो इस बीमारी का उपचार आसान होगा। और इसमें किसी भी तरह का धर्म का कोई रोल नहीं है। कोई किसी भी धर्म में आपकी पूजा पाठ के लिए आप यदि कहीं मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही रह करके अपने श्रद्धा, अपने जो भी सत्पुरुष है, जो भी महात्मा है, जो भी देवता है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, जो भी है, उसकी श्रद्धा से आप अपने घर में ही रह करके उपासना कर सकते हैं। इससे
भय का माहौल ना हो, इसलिए आप घर में रहें। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य से थोड़ी दूरी से ही रहें। मास्क का ज़रूर आप उपयोग करें ताकि सीधा वायरस आपके श्वास के माध्यम से आप प्रवेश न करे। सभी की मैं मंगल कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस विकट घड़ी में आपको सभी में धैर्य रहें और बिल्कुल अपनी इच्छा के साथ, इच्छा के अनुसार दृढ़ता के बनाए रखें और उसमें आप पूरे समाज को, पूरे मानव जाति को कल्याण के लिए अपना सहयोग दें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। और अब हमें संबोधित करेंगे सिख समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए सिख विदुषी और गुरबाणी चिंतक डॉक्टर मंजीत कौर जी। नेहमतें दौलतें बरकतें इशरतें जिंदगी के लिए लाख सामान थे, आँच न आने पाए कोई जान पर, एक जां के हजारों निगहबान थे। आदरणीय धर्मगुरु, सादर प्रणाम। समस्त प्रबुद्ध श्रोता जनों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज जो सारा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, आज दुनिया के हर व्यक्ति का एक विशेष दायित्व बनता है कि वो अपने फर्ज को संभाले, क्योंकि हम अपने हकों के लिए तो बहुत लड़ते हैं, लेकिन आज वक्त है अपने दायित्व का निर्वहन करने की। जो दुनिया में ये महामारी फैली है, उसका मुकाबला कैसे करना है, उसे कैसे परास्त करना है, कैसे हराना है, ये तभी होगा जब सब हम एकजुट होकर प्रयास करेंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हम इंसानी फितरत के अनुसार कभी ऐसी आपदा आती है तो उसका दोष कभी प्रशासन पर, कभी किसी धर्म विशेष पर देकर अपने आप को चंद लम्हों के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि हम सुकून में हैं, लेकिन आज कोई भी सुकून में नहीं है। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इस बात को समझ नहीं जाएंगे, क्योंकि सूझवान कहते हैं, तू दूसरों के गुनाहों को बेनकाब न कर, ईश्वर देखता है तू हिसाब न कर। इसलिए बाबा फरीद जी की पावन वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। वो कहते हैं, उनका पावन फरमान है, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, अपने गिरेबान में सिर नीवा कर देख। सचमुच उस अल्लाह ताला ने, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने अगर तुझे सूझ, बुद्धि, विवेकता बख्शी है तो तू इस समझ से काम ले, तू कोई बुरा काम ना कर, तू बदनियती ना रख, तू नेक नियति से काम कर। वो ईश्वर हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार सजा देता है। इसलिए हमें कर्म करते हुए सुचेत रहना है। प्रकृति से जो खिलवाड़ पूरी मानवता ने किया है, आज वो खिलवाड़ हमें कितना महंगा पड़ रहा है, ये सोचने का विषय है। इसलिए हम किसी धर्म विशेष को या किसी प्रशासन वाले को, किसी को भी दोष न देते हुए आज एकजुट होकर, जहां हमने सोशल डिस्टेंस तो रखना है, लेकिन अंदर से एकजुटता से, प्यार से, विवेक से काम लेना है, क्योंकि इस समय केवल हमें एक परमात्मा का सहारा है। उस पर विश्वास करते हुए, क्योंकि उस पर अटूट विश्वास जो सर्वशक्तिमान है, उस पर अटूट विश्वास हमारा सबसे सुरक्षित बीमा है। और समय पर उसकी किस्तें चुकाना नेक नियति से, तो वो उसकी बदौलत ही हर व्यक्ति सही सुरक्षित रह सकता है। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई, गुरबाणी का पावन फरमान है। गुरु नानक पातशाह के पावन संदेश, कीर्त करो, नाम जपो और वंश छको, उसको हमने आत्मसात करना है। और इस तरह से करते हुए, सबसे प्यार का व्यवहार करते हुए, सबका भला चाहते हुए, हित चाहते हुए, क्योंकि जब हम सर्वत के भले की अरदास करते हैं तब उसमें हमारा भला अपने आप समाहित हो जाता है। और जब हम किसी एक का भी बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा बुरा हो जाता है। इसलिए हम गुरबाणी आशी अनुसार जीवन बनाए, ईश्वर ने जो हमें विवेक बुद्धि बख्शी है उसके अनुसार चलें,
धन्यवाद। जयपुर के ही एक और महत्वपूर्ण धर्मगुरु महामंडलेश्वर आचार्य पुरुषोत्तम भारती जी भी इस अवसर पर हमें संदेश दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संदेश। आज जहाँ पूरा विश्व कोरोना विभीषिका से जूझ रहा है और सभी लोग इसका दृढ़ता के साथ मुकाबला कर रहे हैं, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार के ऊपर सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि सुरक्षा ही इस बीमारी से जूझने का सबसे बड़ा तरीका है। आज हमारे सभी धर्मावलंबी इस संबंध में गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सभी से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने अपने घरों में रहें तथा बाहर अगर मजबूरी में उनको निकलना भी पड़ता है तो मास्क लगा करके रहें, क्योंकि हमारे धर्म सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग ईश्वर की प्राप्ति करें। इस बीच विभिन्न त्यौहार हमारे बीच में सभी धर्मों में आ रहे हैं और इन धर्मों के त्योहारों को भी हम बड़ी शालीनता से तथा डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने घरों में रहते हुए इन त्योहारों को मनाएं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। यानी प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का वास होता है और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, यानी यदि कोई आपत्ति की स्थिति आ जाती है तो हम लोग अपनी जो मर्यादा है, अपनी जो परंपरा है, उसको भूल करके उस आपत्ति से जूझने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से सर्वे हमारी ये भावना रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामयः, यानी सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग संपन्न रहें। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए मैं चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, मुस्लिम हों, हमारे सिख भाई हों या ईसाई संप्रदाय के लोग हों, वह किसी भी मजहब को मानने वाले हों, उन सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस महामारी से यह पूरी दृढ़ता के साथ में व हिम्मत के साथ में मुकाबला करें, क्योंकि जब जब ऐसी स्थितियां हमारे देश में या हमारे विश्व में आई है तब हम लोगों ने दृढ़ता के साथ में इसका मुकाबला करते हुए उसको परास्त किया है। तो ये जो कोरोना की महामारी वर्तमान में व्याप्त है, उस महामारी में भी हम लोग ये पूरी दृढ़ता से इसका मुकाबला करें, ताकि सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामयः की भावना के अनुरूप सब लोग अपने अपने मजहबों को मानते हुए तथा इन गाइडलाइन की पालना करते हुए अपना कार्य करें। यही कह करके मैं आज, क्योंकि रामानुजाचार्य जी की जयंती भी है, उनका प्राकट्योत्सव भी हम लोग घरों में मना रहे हैं और सभी धर्मावलंबियों से मेरा अनुरोध है, चाहे रोजे हों चाहे अन्य त्यौहार हों, सभी लोग अपने अपने त्योहारों को घर में मनाएं ताकि हमें सुख शांति मिले तथा इसे महामारी से मुकाबला करने में हमारे को संबल मिले। जय श्रीमन नारायण। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद के राजस्थान प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी जी से अनुरोध है कि वे आज के इस कार्यक्रम का समापन अपने अध्यक्ष उद्बोधन से करें। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है, जो आपका हमारा सबका स्वामी है, जिसके पास हम सबको पलट कर जाना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है, वही है जो इस संसार में हमारी ज़रूरतें पूरी करता है और वही है जो हमें मृत्यु देगा, वही है जिसके समक्ष हम सबको खड़े होना है और जो कुछ भी हम इस दुनिया में करके गए हैं उनका हिसाब देना है। आदरणीय बंधुओं, अभी आपने विभिन्न धर्मगुरुओं के माध्यम से उनके धर्म के आधार पर इस कोरोना महामारी से हम किस प्रकार से जूझें, इस पर उनके विचार सुने। बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छे सुंदर विचार उन्होंने रखे हैं। अगर उन विचारों को हम अपनाएं तो अवश्य ही इस महामारी से हम निपट सकेंगे और इस महामारी को हम हरा सकेंगे। भाइयों बहनों, कोविड-19 के नाम से जो महामारी इस समय पूरे विश्व को अपने घेरे में लिए हुए है और पूरे विश्व में
इससे 2.5 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं, मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। और हमारे देश में भी अब तक जो है 2000 से ज़्यादा लोग इससे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और हज़ारों लोग हैं जो इससे संक्रमित हैं। और अभी भी संक्रमित होने का और इससे मौत होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बड़ी ही चिंता की बात है, बड़ी ही दुख की बात है। लेकिन इसी में एक सुख की बात यह भी है कि बहुत से लोग ठीक भी हो रहे हैं, बहुत से लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि इस बीमारी के फैलने की रफ्तार तो बहुत अधिक है, परंतु इससे होने वाली मृत्यु की दर उतनी अधिक नहीं है जितनी इसकी फैलने की दर है। मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। हम जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में भी मनुष्य ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। आज अंगों का प्रत्यारोपण एक बड़ी सफलता चिकित्सा विज्ञान में हमने प्राप्त की है, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकी हैं। लेकिन जब मनुष्य विज्ञान में तरक्की करता है, जब प्रकृति की रहस्यों को वो जानने लगता है और प्रकृति की कई चीज़ों पर वो ये समझता है कि हमने काबू कर लिया, तो वो ये समझने लगता है कि मैं प्रकृति से ऊपर हो गया। उसे ये महसूस होने लगता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। उसे ये महसूस होने लगता है कि इस संसार को किसी ने नहीं बनाया है, और उसे यह महसूस होने लगता है कि हमें किसी की ओर पलट कर जाना नहीं है। वो उत्तरदायित्व से बरी होने लगता है और फिर वो पाप करने लगता है। वो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है, वो समाज के साथ खिलवाड़ करता है, वो नैतिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करता है और तरह तरह के गुनाह, तरह तरह के पाप वो करने लगता है, जिसके कारण नैतिक बुराइयां भी पनपती हैं, सामाजिक बुराइयां भी पनपती हैं, राजनीतिक बुराइयां भी पनपती हैं, आर्थिक रूप से भी मनुष्य कमज़ोर होते हैं। और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं, और अधिकांश लोग वो हैं जो आर्थिक रूप से बहुत गर्त में चले जा रहे हैं, जिनको 2 समय का खाना भी नसीब नहीं है। तो ये स्थिति तब आती है जब मनुष्य अपनी शक्ति पर घमंड करने लगता है और वो अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगता है। ईश्वर या अल्लाह, जो भी नाम उसे हम दें, हमारा मालिक, हमारा रचयिता, हमारी परीक्षा लेता रहता है। हम उसके सबसे प्रिय रचना हैं, लेकिन क्योंकि उसने हमें अक्ल दी है, हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, इसलिए वो हमारी परीक्षा भी लेता रहता है। और इसी परीक्षा के आधार पर तो हमें पुरस्कार या दंड दिया जाएगा। तो ये परीक्षा वो कभी सुख देकर लेता है और कभी वो दुख देकर लेता है, कभी वो कष्ट देकर लेता है। जब वो सुख देता है तो उस समय मनुष्य फूला नहीं समाता। जैसे कुरान में कहा गया, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। कि इंसान को जब उसका रब इस प्रकार से आजमाता है, इस प्रकार से उसकी परीक्षा लेता है कि उस पर बहुत से सुखों की वर्षा करता है, तो वो कहता है कि मेरे पालनहार ने मेरा हाथ थाम लिया है और मेरा पालनहार मुझसे बहुत ही अधिक खुश है, बहुत अधिक राजी है। लेकिन जब वो उसे दुख देकर आजमाता है, जब उसकी परीक्षा इस प्रकार से लेता है कि उसे कष्ट में वो डाल देता है, तो फिर वो चिल्लाता है, पुकारता है और कहता है कि अरे मेरे रब, अरे मेरे पालनहार, क्या मैं ही मिला था इस दुख को देने के लिए? हे मेरे पालनहार, तूने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। वो इस प्रकार से शिकायतें करने लगता है। तो मनुष्य की जो परीक्षा है वो सुख में भी है और दुख में भी है। इन दोनों ही अवस्थाओं में यदि वो स्थिर रहा, यदि वो इस बात पर डटा रहा कि नहीं, मेरे पालनहार ने, मेरे रब ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं, मेरे जिम्मे जो काम किए हैं, उनको मुझे हर हाल में करना है, जिन संयमों और नियमों का पालन करने का उसने मुझे आदेश दिया है उनका मुझे पालन करना है,
चाहे मैं सुख में हूँ या दुख में हूँ, दोनों हाल में मुझे उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखना है। तब तो वो इन परिस्थितियों से आसानी से गुजर जाता है, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो चाहे वो दुख की परिस्थिति हो। लेकिन जब वो इन परिस्थितियों में नियमों का उल्लंघन करने लगता है, जब वो सुख में ईश्वर के आदेशों को तोड़ने लगता है, और जब वो दुख में ईश्वर को मानने से इनकार करने लगता है कि अगर ईश्वर होता तो मुझ पर ये मुसीबत क्यों आती, तब जो है ईश्वर उसको सज़ा देने की बात कहता है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में वो उसको सज़ा देगा। तो आइए हम इस भयानक महामारी के दौर में, जबकि सारा विश्व इसकी चपेट में है, हमारा देश भी इसकी चपेट में है, तो हम इस अवसर पर, इस दुख के अवसर पर हम ईश्वर की ओर पलटें, ईश्वर की ओर मुड़ें और उससे अपने पापों की क्षमा मांगें, उससे हम माफ़ी मांगें और गिड़गिड़ा कर उसके सामने रोएं और अपने जो पाप हमने किए हैं, जो गलत काम हमने किए हैं, चाहे वो नैतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो आर्थिक पाप हों, और चाहे हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की हो, इन सभी पापों के लिए हम ईश्वर से क्षमा चाहें और इस बात का वादा करें कि आइंदा हम इन पापों को करने से बचेंगे। तो हमें आशा है कि वो हमें इस महामारी से निजात दे देगा और इससे हमें बचा लेगा। दूसरी ओर जो सावधानियां इस सिलसिले में रखनी चाहिए, जो हमारे चिकित्साविद हमको सावधानियां बता रहे हैं, उन सावधानियों का भी हमें पूरी तरह पालन करना चाहिए। हमें मास्क लगा कर रहना चाहिए, हमें लोगों से दूरियां बना कर रखना चाहिए, हमें जो है जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको भी साफ सुथरी करके धोकर काम लेना चाहिए, हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, सफाई सुथराई का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें हमको करनी चाहिए और जो संक्रमित हैं उनको एक अलग स्थान पर रखा जाए, जिसे हम क्वारंटाइन कह रहे हैं आजकल। तो ये अलग स्थान पर रखकर उनका उपचार किया जाए, उनकी चिकित्सा की जाए। ये सभी जो संक्रमित हुए हैं, जो रोगी हैं, वो दया के पात्र हैं, नफरत के पात्र नहीं। देखने में आया है कि कुछ लोगों ने इस महामारी को भी नफरत फैलाने का एक साधन बनाने का प्रयास किया है, जो अच्छी बात नहीं है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस महामारी से सभी लोग प्रभावित हैं। महामारी या बीमारी धर्म देखकर नहीं आती, जाति देखकर नहीं आती, संप्रदाय देखकर नहीं आती। ये तो मनुष्य के ऊपर हमला करती है, और चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म और नस्ल का मनुष्य हो, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, हर एक पर ये महामारी आती है, हर एक पर ये बीमारी आती है। तो हमें एक मनुष्य के नाते सोचना चाहिए, मनुष्य की हैसियत से हमें सोचना चाहिए। दूसरे मनुष्य जो प्रभावित हैं उनको हमें बताना चाहिए, उनको हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए, और उन्हें भी हमें ये बताना चाहिए कि उनसे जो गलतियां हुई हैं ईश्वर के समक्ष वो गिड़गिड़ा कर उसकी माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे और अपने पापों से वो दूर हो जाएं। तो ईश्वर उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा और इस महामारी से हमें निजात देगा। जहाँ तक चिकित्सा का सवाल है तो हमें बराबर चिकित्सा करवानी चाहिए, और इस सिलसिले में जितने भी एहतियात और जितनी भी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए वो सब हम बरतते रहें। तो इस अवसर पर मैं सभी धर्म गुरुओं को, जिन्होंने इस अवसर पर अपने विचार रखे, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी हम सभी मिलजुल कर इस महामारी का और जो भी परेशानियां, जो भी मुसीबतें मानव मात्र पर आती हैं, उन सभी का हम मिलजुल कर सारे भेदभाव भुलाकर एकजुट होकर सामना करेंगे और हम सभी मिलकर अपने प्रभु, अपने ईश्वर के प्रति हम समर्पित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद।